वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी लोगों का श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचने की जो इंसान के अंदर टेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आखिर जो पर्सन होता है वो ओवर थिंकिंग क्यों होती है पर्सन को, और जो पर्सन ओवर थिंकिंग अगर हमें काफी ज्यादा समय से चल रही है तो ओवर थिंकिंग का किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग से किस तरह से हम बच सकते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं होती है। ओवर थिंकिंग जो होता है उसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह। तो देखिए, जो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि जो पर्सन होता है एक पर्टिकुलर थॉट के बारे में बार बार सोचता रहता है। उसके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है या फिर उसके दिमाग में कोई बात अगर चल रही होती है तो बार बार उसी आइडिया के ऊपर, उसी विचार के ऊपर वो सोचता रहता है। वो जिस चीज के बारे में सोच रहा है और वो सोचते सोचते उस चीज की काफी ज्यादा डेप्थ में घुस जाता है, जिसको हम ख्याली पुलाव भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे कोई पर्सन है और उस पर्सन ने नौकरी का इंटरव्यू दिया, तो फिर वो पर्सन की ब्रेन के अंदर हमेशा वही चलता रहेगा कि यार मेरी नौकरी का रिजल्ट जो होगा वो कैसा आएगा, मैं इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं इंटरव्यू जो होगा मैं उसमें रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, और मेरा जो बॉस है जिसको मैंने इंटरव्यू दिया है क्या वो खुश हुआ मेरी परफॉर्मेंस से, यार इंटरव्यू के अंदर बाकी सारे लोग भी थे, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन ना हो। इस तरह के जो तमाम ख्याल आते हैं वो सब ओवर थिंकिंग के अंदर आते रहते हैं। इंसान ने कोई न्यूज देख ली, टीवी के सामने बैठे थे, कोई न्यूज देख ली तो न्यूज इंसान के दिमाग में बार बार चल रही है। मोबाइल के ऊपर बैठे थे, कोई वीडियो देख लिया, वो वीडियो इंसान के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये सब चीजें ओवर थिंकिंग के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए, ओवर थिंकिंग का जो मेन कारण है आज के टाइम में वो ज्यादा स्क्रीन का यूसेज है। हम लोग जितना ज्यादा स्क्रीन का यूज करते हैं उतना ज्यादा हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ती रहती है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ओवर थिंकिंग होती है वो राहु का डोमेन माना जाता है, यानी कि राहु ओवर थिंकिंग में राहु एक्टिव हो जाता है। और राहु जो होता है वो एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, माइंड के अंदर एक्सेसिव थॉट्स होना, एक्सेसिव विचार आना, एक ही तरह के विचार बार बार घूमते रहना। और ये विचार इतने ज्यादा कभी कभी बढ़ जाते हैं कि इंसान को नींद नहीं आती है, इंसान को स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाता है, क्योंकि उसके जो माइंड के विचार हैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो देखिए, आजकल हमारा जो पूरा का पूरा दिन है वो स्क्रीन के अंदर ही हमारा रहता है। या तो हम अपने लैपटॉप के अंदर काम करते रहते हैं, अगर लैपटॉप के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी मोबाइल में सोशल मीडिया है जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है। तो अगर हम खाली बैठे हैं तो आजकल हम बुक्स तो देखिए पढ़ते नहीं है, हम सारा का सारा टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं। थोड़ी देर फेसबुक को स्क्रॉल कर लिया, थोड़ी देर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद में थोड़ी देर हमने यूट्यूब पे बैठ के कोई वीडियो देख लिया। तो हमारा पूरा का पूरा दिन, आप खुद देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, और आज से 10 साल पहले आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा। तो पिछले 10 साल में आप खुद देखेंगे कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो डबल हो चुका है। तो इस स्क्रीन टाइम में आपके माइंड के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। और जो स्क्रीन होती है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबाइल का एक्सेस यूज करना, स्क्रीन का एक्सेस यूज करना राहु को एक्टिवेट कर देता है। राहु एक्टिवेट हो जाता है और हमारे माइंड के अंदर दुनिया भर के थॉट्स चलते रहते हैं। अब ये थॉट्स इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें फिर इसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होने लग जाता है। प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे माइंड के अंदर, हमने इतने सारे विचार भर लिए हैं कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम रियल है। अब आपसे सपोज करिए किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने यार मेरी शर्ट के ऊपर इसने कमेंट कर दिया, मेरी शर्ट ये कह रहा, ये पर्सन कह रहा है मेरी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या मैं बुरा लग रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं। इस तरह के तमाम थॉट्स, वो पर्सन तो बोल के चला गया, आपके माइंड आपके बारे में सोच भी नहीं रहा वो पर्सन, लेकिन आप बिल्कुल सोच सोच के उसी को बिल्कुल आप मंथन कर करके, छोटे से चावल थे मंथन कर करके खिचड़ी बन चुकी है आपके माइंड के अंदर। तो देखिए, मेन बात यही है कि हमें जो सबसे पहली रेमेडी होती है ओवर थिंकिंग की, वो होती है राहु को कंट्रोल करना। राहु को कैसे कंट्रोल करेंगे, अपना स्क्रीन टाइम मिनिमम कर दीजिए। स्क्रीन टाइम मिनिमम करने के लिए देखिए, हमारा जो स्क्रीन टाइम है दिन में 1 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम हमारा नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल के ऊपर जो टाइम स्पेंड करते हैं 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड मत करिए। आपको जो रेगुलर काम हो, जो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम हो उस समय आप मोबाइल का यूज करिए, लेकिन दिन भर फेसबुक के ऊपर बैठे रहना, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे रहना, यूट्यूब के ऊपर बैठे रहने से आपके माइंड की क्रिएटिविटी भी खत्म होती है और आपके माइंड के अंदर ओवर थिंकिंग आती है। तो इसको यूज करना, मोबाइल को 1 घंटा कर दीजिए। लैपटॉप का काम अगर आपका बहुत ज्यादा हो रहा है तो लैपटॉप का काम करने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट जरूर करिए,
जिससे आपके माइंड को शांति मिले। तो ये तो पहला उपाय था ओवर थिंकिंग को दूर करने का। दूसरा, देखिए जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, देखिए आजकल काफी लोग ना कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लेते हैं। इनका जो दूसरा रीजन होता है वो होते हैं ये ईयरफोन्स। तो देखिए जो ईयरफोन्स होते हैं, आजकल हम बड़े आराम से अपने कानों के अंदर ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं और ईयरफोन लगा के हमने गाने सुनने शुरू कर दिए, हमने यहाँ पर कोई भी न्यूज है तो न्यूज सुननी शुरू कर दी। तो देखिए जो ईयरफोन्स होते हैं ये ओवर थिंकिंग का बहुत ही बड़ा कारण होते हैं, क्योंकि इससे देखिए आपके माइंड के अंदर कितने सारे थॉट जा रहे हैं। आपने कानों में लगा लिया है, कानों के अंदर थॉट जा रहे हैं। तो ये जो है ईयरफोन्स जो है बहुत ही बड़ा कारण है हमारी ओवर थिंकिंग का। आप ईयरफोन का यूज जो है दिन में बहुत ही कम कर दीजिए, आधे या 1 घंटे से ज्यादा ईयरफोन का यूज मत करिए। और अगर अर्जेंट नहीं है तो ईयरफोन का यूज मत करिए, क्योंकि ईयरफोन का यूज आप करना अगर बंद कर देंगे, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आधी से भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया है। क्योंकि देखिए ईयरफोन जो होते हैं ना, ये भी राहु होता है। आप जितना भी ज्यादा आप राहु का यूज करेंगे, आप ईयरफोन्स का यूज करेंगे, राहु एक्टिवेट हो जाएगा और आपके माइंड के अंदर तरह तरह के विचार, तरह तरह के थॉट्स, एंजाइटी वाले थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप ईयरफोन्स का यूज जो हो, अगर कोई वीडियो देख रहा है जो ईयरफोन का बहुत यूज करता है, तो उसे आधे पौन घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा यूज मत करिएगा, क्योंकि इससे आपके माइंड के ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है और आपका माइंड ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। तो इसको यूज करना बिल्कुल हमें कम करना चाहिए। दूसरे हमने रेमेडी की बात करी है। देखिए तीसरे रेमेडी की बात करते हैं। जो हमारा म्यूजिक होता है, म्यूजिक को सुनने से जो हमारा ब्रेन के पैटर्न्स हैं वो वापस नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। देखिए ओवर थिंकिंग में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर कांस्टेंट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम जो इंडियन म्यूजिक है, देखिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, जिसके अंदर आप फ्लूट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, सितार म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इंडियन फ्लूट म्यूजिक, इंडियन सितार म्यूजिक, इंडियन वीणा म्यूजिक। तो ये क्लासिकल म्यूजिक्स हैं। इंडिया के जो क्लासिकल म्यूजिक हैं, इनको अगर आप सुनना शुरू करते हैं, रोज आधा घंटे से 1 घंटा अगर आप इनको सुनना शुरू करते हैं, तो इससे आपके जो ब्रेन का पैटर्न्स हैं, जितने पैटर्न्स आपके ब्रेन के अंदर बन गए हैं, वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और आपके ब्रेन के अंदर से ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो आप ईयरफोन्स की जगह ईयरफोन्स का यूज बंद कर दीजिए और ये जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है, इसको सुनना आप शुरू करिए। इसको सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब रात में आप सोने जाएं, तो 9 बजे के बाद में आप कंप्यूटर बंद कर दीजिए, स्क्रीन्स बंद कर दीजिए और अपने ईयरफोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर आप जो ये राग हैं या फिर ये जो क्लासिकल म्यूजिक है उनको प्ले कर दीजिए। आधे घंटे जब ये प्ले करेंगे तो देखिए इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो शांत हो जाएगी, आपके ब्रेन की ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। और इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको नींद बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। आपको जब नींद बहुत ज्यादा आपकी डीप हो जाएगी, नींद आपकी बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी, और जब इंसान की नींद अच्छी हो जाएगी तो आप जब सुबह सोकर उठेंगे आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा। और जो सुबह की फ्रेशनेस है, जब आप सुबह फ्रेश फील करेंगे तो आपका पूरा दिन भी अच्छा रहेगा और माइंड के अंदर थॉट्स आना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आप अगर ये 3 चीजें करते हैं, देखिए मोबाइल फोन का यूज 1 घंटा करें, ईयरफोन का यूज बंद कर दें, और ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है जिसमें सितार, वीणा, तबला, ये सब जो है, इनको अगर आप सुनते हैं आधा घंटा, आप इसको अगर 1 महीना भी कर देखेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम 50% से भी कम हो जाएगी। आपको इन सब चीजों के अंदर मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मैजिकल आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो इनको जरूर आप अपने अंदर टेस्ट करिएगा। और इसके साथ ही साथ में एक हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी इसमें ऐड करते हैं। देखिए अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र जो होता है ये भी हमारे माइंड के अंदर से ओवर थिंकिंग को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और हमें एक रिलैक्स माइंड स्टेट के अंदर लेके जाता है, जिसमें हमें चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल कम हो जाता है। तो अगर आप इनको सुनते हैं, अगर आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर आप कहीं पे आंखें बंद करके बैठ जाएं और उसमें आप ओम नमः शिवाय सुने, तो इससे भी हमारी ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। 108 बार, 21 बार, इस तरह से अगर हम ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुनते हैं तो इससे भी ओवर थिंकिंग कम होती है। और हमारा आखिरी जो उपाय हम आज ऐड बताएंगे यहाँ पर ओवर थिंकिंग के लिए, वो होता है मेडिटेट करना। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाइए, 20 मिनट का कोई ध्यान लगा लीजिए, आप यूट्यूब के ऊपर मेडिटेशन टाइप कर दीजिए और मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठ जाइए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए।
अगर आप 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रोज मेडिटेट भी करेंगे तो भी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो ये जो रेमेडीज़ हैं इनको आप परफॉर्म करिएगा। देखिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना हुआ है जिसमें आप हमारे साथ जुड़कर ये सारी की सारी रेमेडीज हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यूट्यूब का ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे लोग मिलकर ये सारी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक जो होगा आप रेमेडीज परफॉर्म करिए, फीडबैक जो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।